चलिए, तो आज का जो टॉपिक है, बाकी सब लोग भी ऑन कर लीजिए और सामने बैठिए। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि रेकी में बहुत सारी हीलिंग्स मैं करवा ही रही हूँ, तो उसमें से एक एक टॉपिक ले रही हूँ। तो आज टॉपिक लिया जाएगा डीप अटैचमेंट फीलिंग। डीप अटैचमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें क्या अंतर है। कई लोग जल्दी बैलेंस हो जाते हैं, ट्विन फ्लेम के पीछे कम पड़ते हैं, उसको चेज कम करते हैं। और क्या कारण है, कुछ लोग इतने चेजिंग एनर्जी में होते हैं कि सेल्फ लव ही नहीं कर पाते और काफी टाइम तक सिर्फ अटैचमेंट में बहुत ओवर अटैचमेंट होने की वजह से बहुत ज्यादा सफर करते हैं। मतलब ऑब्वियसली जर्नी स्लो हो जाएगी ना, अगर आप इतना ज्यादा अटैचमेंट में रहते हो तो उससे बहुत सारे नुकसान है। तो पहली चीज तो ये है कि आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे, पहला नुकसान ये है। दूसरा नुकसान क्या है, वो व्यक्ति कोई भी गलती करेगा, आपकी डिसरिस्पेक्ट करेगा, आप हमेशा बर्दाश्त करते रहो, है ना। आप सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू, ये सब साइड में चला जाता है। जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो हमें जो प्यार समझ में आता है कि प्यार है, वो मूवीज से या जो अभी वो समाज ने नॉलेज दी है, वो संस्कार जो डाले गए, उससे हमें पता है कि अच्छा ये चीज प्यार होता है। और हम जब किसी से प्यार करते हैं तो वही चीज की डिमांड करते हैं, वही चीज एक्सपेक्टेड होता है। और वो जब सामने से नहीं मिलती है तो हम कहते हैं कि सामने वाला प्यार हमें नहीं करता है ना। तो प्यार हमको ऐसा लगता है, लेकिन जिनको प्यार के बारे में पता है उनको लगता है कि ये प्यार नहीं है, ये अटैचमेंट है। अटैचमेंट मतलब मोह है। मोह में हमेशा हम सामने वाले से कुछ ना कुछ चाहते हैं, अपनी इच्छा से, मतलब कि अपने भले के लिए हम सामने वाले से कुछ ना कुछ चाहते हैं। तो बहुत सारे डीएफ के केसेस में ऐसा देखा गया है, जैसे कि बहुत लाइफ में लैक रहा है, प्यार नहीं मिला जीवन में, जैसे पति ने प्यार नहीं दिया या जीवन में खालीपन है थोड़ा सा, तो जब ट्रेन आता है तो ऐसा लगता है कि ये इंसान है जो मेरा खालीपन भरेगा। मैरिड की छोड़ दे, अगर सिंगल इंसान भी है तो सिंगल वाले लोगों के अंदर ये है कि जैसे पिता का प्यार नहीं मिला, या इनर चाइल्ड इशू है, बचपन से प्यार नहीं मिला, तो वो एक क्रेविंग रहती है कि हमको ऐसा व्यक्ति मिले। क्या होता है ना, कभी हमें इंतजार रहता है। मूवीज देखा है हमने, फिल्म देखा है, हमारे दिमाग में ऐसा डाला गया है कि कोई आएगा राजकुमार हमारी सारी तकलीफें दूर कर देगा। जैसे बचपन से ऐसे हमारे दिमाग में सपना होता है कि कोई हमारे लिए आएगा, फिर हमारी शादी होगी और वो बहुत अच्छे इंसान से मेरी शादी होगी और शादी के बाद मैं बहुत खुश रहूंगी उसके साथ। ऐसे सपने होते हैं, और जब शादी होती है सपने टूट जाते हैं तो फिर कुछ बचता नहीं है, इंसान बहुत दुखी हो जाता है। तो अभी प्यार शादी से पहले नहीं मिला, शादी हो गई तो बाद में प्यार नहीं मिला, और हम प्यार ऐसे ढूंढ ही रहे हैं। फिर ट्विन से प्यार किया, कुछ समय प्यार मिला, और फिर ट्विन भी रन कर गया, उससे भी प्यार नहीं मिला। तो फिर प्यार कहाँ से मिले। तो ये चीज जो होती है ना, दिल में बहुत अंदर तक चोट कर जाती है। जो मैंने आपसे कहा था कि एक और इशू है, लैक ऑफ लव या चीटिंग। जो चीटिंग होता है, हमको अगर बहुत टाइम से चीटिंग मिली है, प्यार में धोखा मिला है, तब भी ये दिल बहुत अंदर से ट्रॉमा ले लेता है, उसके भर लेता है, और फिर क्लोज हो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है अब प्यार तो है ही नहीं दुनिया में, और फिर प्यार हम किसी से नहीं करेंगे। या फिर जब हम किसी से प्यार करते हैं, अंदर ही अंदर फिर प्रोटेक्टिव वे में प्यार करने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये हर्ट ना कर दे मुझे, है ना। ऐसा खुल के प्यार कहाँ कर पाते हैं, फिर ऐसे डर सा लगा रहता है कि ये भी मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये भी कहीं मुझे हर्ट ना कर दे। तो उसमें फिर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते करते फिर प्यार करते हैं, सामने वाले को पकड़ के रखना चाहते हैं, सामने वाले को बांधना चाहते हैं, फ्रीडम नहीं दे पाते हैं, खुल के एंजॉय नहीं कर पाते हैं, छोटे छोटे डर बार बार सरफेस होते रहते हैं, तो दिमाग का यूज उतना नहीं कर पाते हैं। ऑब्वियसली तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है, इम्बैलेंस जल्दी जल्दी हो जाते हैं, ट्रिगर्स वगैरह को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि आप मोह में प्यार ना करें। अटैचमेंट वाला प्यार हमेशा नुकसानदायक होता है, चाहे वो माता पिता से हो, चाहे वो किसी से भी हो। कहा गया है कि सब एक दिन छोड़ के जाएंगे, और अगर सत्य देखा जाए तो ऐसा पता चलेगा आपको कि आपका ट्विन भी आपसे प्यार नहीं करता है। अगर डीप डाउन जाके देखोगे तो आपका ट्विन भी सच में, अगर वो कह रहा है ना कि कोई किसी से प्यार नहीं करता, तो ये बात सच है।
आप कितना भी इनर वर्क कर लो, लेकिन आप भी अपने ट्विन से प्यार नहीं करते हो। आपको अपने ट्विन से कुछ डिजायर है, आप वो चीज चाहते हो। बात तो तब बनेगी, यानी प्यार आपका तब होगा आपके अंदर, जैसे हीलिंग बहुत कर ली आपने, एक ऐसा लेवल आपका आ जाए कि अब आपको आपके ट्विन से कुछ नहीं मिलेगा, आपको पता है प्यार भी नहीं मिलेगा, वो नहीं भी आएगा, सब कुछ पता है, फिर भी आप प्यार कर रहे हो और हमेशा करते रहोगे, भले वो व्यक्ति आपको कुछ बोले चाहे नहीं बोले। अगर आप ऐसी स्टेट में आ गए हो तो समझ लेना आप प्यार कर रहे हो। अब बाकी हम अपना कर्म करें, रिजल्ट तो भगवान के हाथ में है ना। तो हम अपना कर्म करेंगे, रिजल्ट भगवान के हाथ में छोड़ दें। हमने प्यार किया, आपने हमें प्यार सीखने के लिए भेजा था, लो हमने प्यार सीख लिया, अब हम प्यार कर रहे हैं, बाकी आपकी इच्छा। ऐसे करके छोड़ देना चाहिए। उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस, ये आपकी बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पति से आपको प्यार नहीं मिला और आपको आपके ट्विन से मिलेगा, तो भूल जाइए। क्योंकि जब तक ये घाव आपके दिल में रहेगा ना, पति ने प्यार नहीं किया, बाप का प्यार नहीं मिला, ये दुनिया मुझे प्यार नहीं करती है, तो मेरे ट्विन से मुझे मिलेगा, जब तक ये घाव आपके अंदर रहेगा कि मुझे प्यार नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, आपके ट्विन से भी आपको प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि आप विक्टिम एनर्जी में हो। तो ऐसी एनर्जी में आ जाना कि सभी लोग अपने आप में प्यार करें। नेचुरली ये स्टेट जब आती है ना, तो समझ लो कि आपके हर चक्र हील हो रहा है, यानी आप लव अट्रैक्ट करना शुरू कर रहे हो। जब आपको दूसरी जगह से भी प्रपोजल आने लग जाए, जब आपके दोस्त बनने लग जाए, जब आपके हस्बैंड भी सुधरने लग जाए और आपसे ढंग से बात करने लग जाए, इसका मतलब आप हील हो रहे हैं, इसी से पता चलता है। लेकिन जब सब आपको छोड़ रहे हैं, कोई आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता, आप अकेला अकेला महसूस कर रहे हो, जिंदगी में अकेलापन है, दोस्त भी नहीं बन रहे, खुश नहीं रह पा रहे हो, इस स्टेट में आप मुझसे लिखा के ले लो, आपका ट्विन आपके पास आएगा तो जरूर आपसे बात करेगा, लेकिन जैसे उसको ये पता चलेगा, आपकी एनर्जी से उसे ऐसा अगर एहसास होगा कि आपके जीवन में लैक है, आपको कभी किसी ने प्यार नहीं किया, आप दुखी दुखी से उसको सारा अपना ट्रॉमा बताओगे, हाँ, और वो आपकी इज्जत नहीं कर पाएगा एक्चुअली, क्योंकि आपका ट्विन भी अनहील्ड है। जैसे कि मटेरियलिस्टिकली आप इच्छा रखते हो कि आपको एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, वैसे वो भी सोच रहा होता है कि मुझे एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिले जो हमेशा खुश हो, मुझे सपोर्ट करे। उसके अपने ट्रॉमा है, उसके अपने फंड्स है, वो सोचते हैं कि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पार्टनर हो, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, एक ऐसा मुझे सपोर्ट करे, जब मैं अपने लो फेज में हूँ मुझे सपोर्ट करे। ऐसा नहीं है कि वो अपना ही रोना लेके बैठ जाए। तो ट्विन के रन करने के बहुत सारे रीजन होते हैं, सबकॉन्शियसली आपको उतना दिखेगा नहीं, लेकिन अगर कोई आपसे रन कर रहा है, आपके साथ नहीं रहना चाह रहा है, तो सिंपल सा मतलब है कि उसको आप में कमियां दिखाई दे रही हैं, इसलिए वो आपको अपनी जिंदगी में लाने के लायक नहीं समझ रहा है, या आपके लिए समाज से लड़ जाए, सोसाइटी से लड़ जाए और कहे कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। ऐसा अभी उसके अंदर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो आपको लेकर पूरा श्योर नहीं है। तो इसीलिए हमको हील होना है, क्योंकि हमें अपना एक ऐसा बिहेवियर बनाना है जो कि एक हैप्पी हो और एक हील्ड बिहेवियर हो, जिससे कि जो कोई भी मिले, बात करे, तो अच्छा महसूस करे। हम ऐसा नहीं कि हमेशा रोना रोते रह जाए कि हमारी जिंदगी में ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, हमें प्यार नहीं मिला। प्यार नहीं मिला तो आप प्यार बन जाओ, प्यार देना शुरू कर दो। जो हम देते हैं वो हमें रिटर्न में जरूर मिलता है। कर्मा का ये लॉ हमें पता है ना, कि जो हम देंगे वो हमें रिटर्न में जरूर आएगा। तो जितना प्यार आप कर रहे हो, आज नहीं तो कल रिटर्न आपके पास आएगा ही आएगा, इस बात पे आप बिलीव कर लो। पूरा अनकंडीशनल आप नहीं कर पाओगे, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना कि जितना हो सके हमसे हील होने के बाद हम अनकंडीशनल लव कर पाए, एक्सपेक्टेशन को डाउन कर पाए, सामने वाले व्यक्ति को फ्रीडम दे पाए, उसकी इच्छा का भी सम्मान करें। उसको नहीं अच्छा लग रहा है हमारे साथ तो ठीक है भाई, दूर ही रहे, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे आपको अपने आप ही अच्छा, इन्हीं बिहेवियर से तो अच्छा लगता है किसी को हमारे साथ रहना, यार कितना बैलेंस व्यक्ति है। इसके अलावा आप हमेशा याद रखिएगा, अटैचमेंट हमें क्यों होता है? तो हम अपनी खुशी के लिए सामने वाले में खुशी ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए अटैचमेंट होता है। कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है, ये व्यक्ति हमें खुश करेगा, इस उम्मीद को आज ही मैं तोड़ देती हूँ। वो व्यक्ति सच में आपको कभी खुश नहीं करेगा, ये सच है। आपको
शुरू में बताया गया होगा कि ट्विन के आने से सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं वगैरह वगैरह, ये सच है, लेकिन उस केस में जब यूनियन हो जाता है। पर इस ट्विन फ्लेम जर्नी का एक ही सिद्धांत है कि इसमें यूनियन तब तक नहीं होता है जब तक आप दोनों की एनर्जेटिक गैप खत्म नहीं हो जाए, एनर्जी बैलेंस नहीं हो जाए, हाई वाइब्रेशन में आप दोनों नहीं आ पाए, तब तक यूनियन नहीं होगा। इवन आपका ट्विन भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में आएगा, आपको डर लगेगा कि अरे ये तो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में, ये तो ऐसे करता है वैसे करता है, मैं कैसे शादी करूँ। ऐसी बहुत सारी डीएफ को देखा है जो यूनियन हो गया है, ट्विन से बात हो रही है, ट्विन के साथ रह रही है, लेकिन ट्विन ऐसी हरकतें कर रहा है कि उनको डर लग रहा है, फिर सेशन ले रही है कि मेरा ट्विन तो ये करता है, ये करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, अब मैं कैसे उसे एक्सेप्ट करूं, मेरा मन नहीं कर रहा उससे शादी करने का, अब मैं रन कर रही हूँ ऐसे बोलती है, तो अब मैं रन कर रही हूँ। तो ऐसी स्टेट क्यों आई कि आप रन कर रहे हो? क्योंकि आपके ट्विन भी हील नहीं है, और अब जब तक वो बैलेंस हील नहीं है, हमको कैसे सेटिस्फेक्शन आए कि इससे शादी करूं, है ना। लेकिन करनी चाहिए शादी। जब हम हील हो जाते हैं ना, पूरी तरह हम बैलेंस हो जाते हैं ना, फिर हमें डर नहीं लगता, कि हमें विश्वास है कि यही मेरा पार्टनर है और इसी के साथ मुझे रहना है, तो ये अच्छा है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति है, मेरा हस्बैंड है ना। और अब इसके साथ मुझे पूरी जिंदगी गुजारनी है। तो जैसे माँ बाप होते हैं, माँ बाप के अंदर कितने भी फॉल्ट है, वो आपके माँ बाप, उनको आप एक्सेप्ट करते हो। भाई बहन होते हैं, उनसे कितनी बार भी आपकी लड़ाई हो, आप उन्हें एक्सेप्ट करते हो, है ना, उनसे तब भी आप प्यार करते हो। इसी प्रकार से आपके पति होने चाहिए, आपके ट्विन होने चाहिए, शादी हो गई या फिर आपने अगर उन्हें हस्बैंड मान लिया है तो ऐसे वो भी होने चाहिए। अच्छे हैं बुरे हैं, कितनी भी कमियां हैं, वो मेरे हस्बैंड है, और मैं उनके साथ मतलब कि अच्छी बुरी परिस्थिति में रहूंगी। जब आपके ट्विन की कोई बात आपको बुरी लगे, उनसे शिकायत मत करो, भगवान के पास जाओ और वहां पे हीलिंग करो कि मेरे हस्बैंड के अंदर है, मेरे ट्विन के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो ये ऐसा बिहेव मेरे साथ करते हैं, तो हे भगवान ये बिहेव उनका ठीक कर दीजिए, मैं सरेंडर हूँ। तो हीलिंग करिए, साधना करिए और प्रार्थना करिए कि ये इस बात से मुझे दिक्कत हो रही है, मेरे हस्बैंड आपके भरोसे। तो जब आप पूरी तरह भगवान के भरोसे हो जाते हैं, जैसे गुरु जी संत मेरे जो प्रेमानंद जी है, वो एक बात कहते हैं कि अगर आप भगवान के पूरे भरोसे हो गए, जैसे कि छोटी आयु में जो घर से भाग गए थे, तो फिर भगवान के भरोसे उन्होंने पूरा जीवन काटा, तो उन्होंने कहा कि जब पूरी तरह हम भगवान के भरोसे हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से हमें संभाल लेते हैं और हमारी हमेशा मदद करते हैं। तो उस चीज को भी मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया, पूरी तरीके से मैं भगवान के भरोसे हो गई कि मतलब अब मेरा रिलेशन संभालने की जिम्मेदारी आपकी है, मेरे हाथ तो खड़े हैं भाई मुझसे ना हो पाएगा, ऐसा ऐसी एनर्जी की मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ है मेरे अंदर इशू, है ये प्रॉब्लम, लेकिन अब ये अच्छा है बुरा है जैसा भी है, अब मैंने इस व्यक्ति को अपना मान लिया है, तो ये आखिरी है, अब इसके अलावा और कोई नहीं है। तो आप अच्छा करो बुरा करो जैसा करो, आपके भरोसे, मैं आपके भरोसे हूँ। आप जीवन भर मुझे प्यार नहीं देना चाहते, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा, अगर आप मुझे ऐसे ही दुखी रखना चाहते हो, आपकी इच्छा। तो इस तरीके से पूरा तरह से जब आप उनके भरोसे हो जाते हैं, पूरी तरीके से उनके भरोसे, मेरे रिलेशनशिप की जिम्मेदारी आप, तो वो संभाल लेते हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, वो संभाल लेते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, अब ये नहीं उम्मीद नहीं कि तुरंत ही संभाल लेंगे, लेकिन आपके इमोशंस को बैलेंस कर देंगे। धीरे 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 आप देखोगे कि आपकी हीलिंग भी हो रही है, आपके इमोशन भी बैलेंस हो रहे हैं, और कहीं ऐसा नहीं है कि उसके बाद कभी लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई होती है, ऐसा भी लगता है कि व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा, लेकिन वापस आ जाता है तुरंत। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि परमानेंट यूनियन के बाद हम 2 दिन भी एक दूसरे से अलग रहे हों। लड़ाई होती है, एक दिन लड़ाई होती है, एक दिन बात नहीं करते हैं, 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद, या एक दिन बात नहीं किया, अगले दिन अपने आप ही फोन आ जाता है, या वो कॉल कर देंगे या मैं कॉल कर, तो ऐसा हो जाता है। जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, धीरे धीरे स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको बैलेंस रखने में। तो स्पिरिचुअली हमें हमेशा इवॉल्व होना है। आपका मकसद क्या होना चाहिए? ईश्वर की प्राप्ति, ट्विन फ्लेम प्राप्ति नहीं, ईश्वर की प्राप्ति। ट्विन फ्लेम जर्नी का एंड में किसको कह रही? क्या आपको लग रहा है कि पूरा जीवन जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी चलती रहेगी वो ट्विन फ्लेम जर्नी है? नहीं, वो अवेकनिंग जर्नी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ तभी तक मानी जाती है जब तक अपने ट्विन को पाने की इच्छा से इनर वर्क करते रहते हैं।
ट्विन को पाने की इच्छा से आप इनर वर्क कर रहे हो, और जब तक आपका ट्विन आपको नहीं मिला है तब तक आपके ट्विन फ्लेम जर्नी वाले स्ट्रगल चलते रहेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी वाले स्ट्रगल का मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी। और जब ट्विन फ्लेम जर्नी वाले स्ट्रगल आपके समाप्त हो जाएंगे, रिलेशनशिप प्रॉब्लम ही अगर समाप्त हो गई, तो कैसी ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे आप बताओ। ट्विन फ्लेम जर्नी रिलेशनशिप स्ट्रगल वाली जर्नी है। स्पिरिचुअल जर्नी तो आपकी जीवन भर चलती रहेगी, जीवन भर। जब तक आपको मोक्ष नहीं मिल जाता तब तक आपको आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चलती रहेगी। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी है, लेकिन ये एक रिलेशनशिप जर्नी है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में, जब रिलेशनशिप प्रॉब्लम पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, आपको लगे कि आपको प्यार मिल गया है और आपकी लाइफ में अब रिलेशनशिप से रिलेटेड स्ट्रगल नहीं है, आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका यूनियन हो जाए, या मान लो यूनियन नहीं हो पा रहा है तो वो अपने जिंदगी में आगे, अपनी जिंदगी में आगे, अब पेन नहीं हो रहा है, उसको पाने की इच्छा भी नहीं है, खत्म सारी इच्छाएं, भगवान के साथ खुश हो आप, बैलेंस हो, तब आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का एंड हो गया। लेकिन अब इतनी छोटी सी बात कई लोगों को नहीं समझ में आती और उसको स्पिरिचुअल जर्नी से जोड़ के पहले ही आपकी ट्विन फ्लेम स्ट्रगल समाप्त हो जाती है। ये जो इतना अटैचमेंट डीप हो रहा है, चेजिंग हो रही है, इतना जो असर पड़ रहा है फुल मून न्यू मून का, इतना जो आप इमोशनली अप एंड डाउन महसूस कर रहे हैं, ये सब हमेशा नहीं चलेगा। ये एक टाइम के बाद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप हील हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो मैं उसी चीज को कह रही थी। अब आप सब लोग स्टूडेंट हैं, यहाँ पे अलग से मौका मिला है तो मैं एक्सप्लेन करके समझा सकती हूँ, लेकिन वहां पे कमेंट बॉक्स में मैं उनको क्या ही समझाऊँ एक्सप्लेन करके। तो जो समझे वो समझे, ऐसे मैं छोड़ देती हूँ। अभी समझे आप कि आपको ज्यादा अटैचमेंट में क्यों नहीं रहना। अटैचमेंट में इसलिए नहीं रहना क्योंकि इसका नुकसान है, आपको बैलेंस एनर्जी में रहना है। अटैचमेंट हीलिंग कैसे होगी? एक्सपेक्टेशंस डाउन करके, कि हमें उस व्यक्ति से खुशी की उम्मीद नहीं करनी है, हमें सारा संपूर्ण ईश्वर को सरेंडर होना है, खुशी की उम्मीद भगवान से करनी है, खुशी की उम्मीद अपने कर्म से करनी है, कि मैं जो कर्म कर रही हूँ, प्यार यूनिवर्स में दे रही हूँ, तो रिटर्न प्यार हमारे पास आएगा, कहीं से भी आएगा, आएगा। कर्म पे विश्वास करिए, भगवान पे विश्वास करिए। इस धरती पे कोई व्यक्ति आपको प्यार नहीं दे सकता, ये बात सत्य है। आपके ट्विन फ्लेम भी आपको नहीं दे सकते। जब तक आप प्यार करने लायक नहीं बनोगे कि एक व्यक्ति आपको प्यार कर सके, तब तक आपका ट्विन भी आपको प्यार नहीं करेगा, क्योंकि आपका ट्विन आप ही हो। जैसे आपके अंदर बहुत सारे विकार हैं, इसी तरह से उसके अंदर भी बहुत सारे विकार हैं। विकार मतलब इश्यूज, प्रॉब्लम, फियर, गिल्ट, अटैचमेंट, मटेरियलिस्टिक मोह, मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट, ये सब कुछ उसके अंदर भी है। तो जिस प्रकार आप मोह वाला प्यार करते हो, वो भी मोह वाला ही प्यार आपसे करेगा, वो ही आपसे वैसे ही मटेरियलिस्टिकली हैप्पीनेस की उम्मीद करेगा। जैसे आपको कहीं से प्यार नहीं मिल रहा है, आप प्यार के लिए तड़प रहे हो कि वो आपका प्यार वाला सब फुलफिल कर देगा, आपकी जिंदगी की परेशानी दूर कर देगा। जैसे आपको उम्मीद है ना, आपके ट्विन को भी उम्मीद है कि मेरे जीवन में ऐसी कोई लड़की आएगी जो मेरे सारे प्रॉब्लम्स दूर कर देगी, मुझे खुश रखेगी। और अगर आप विक्टिम एनर्जी में हो, आप दुखी रहते हो, और उनकी भी यही उम्मीद, आपकी भी यही उम्मीद, दोनों लेने पे तुले हुए हैं, प्यार दो प्यार दो, कौन किसको प्यार दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो आप हील हो जाते हो ना जब, तो आपका ट्विन फ्लेम, उसका पेन हील होने लगता है। जैसे आप हील हो जाते हो, फिर आप अनकंडीशनली उसको प्यार देना शुरू कर देते हो, फिर आपका ट्विन फ्लेम भी हील हो जाता है। मतलब ऐसे तुरंत हील नहीं हो जाता है, आपकी का जो प्यार, आपका एक्शन, जो आपका देखता है ना वो बिहेवियर, फिर वो उसके ट्रॉमास दिल के अपने आप ही हील होने लगते हैं। उसको लगता है कि हाँ, मिल गई मुझे ऐसी लड़की जैसा मैं चाहता था, यही तो मुझे सच्चा प्यार करती है, अब मुझे प्यार मिल रहा है। तो उसके उसके ट्रॉमा धीरे 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 हील होने लगता है, तो फिर वो अच्छा महसूस करने लगता है, डर खत्म हो जाते हैं, तो फिर वो आ सकता है आपकी लाइफ में। नेगेटिव वाइब्रेशन में तो कभी नहीं आ सकता है, इस वाइब्रेशन में तो आपको जाना ही जाना है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन करी, जाना ही जाना है। अगर आप नहीं हो इस वाइब्रेशन में, तो आप चाहे चेक कर लो, आप 3 साल 4 साल 5 साल भी रह लो, आपका ट्विन फ्लेम आपको प्यार नहीं कर पाएगा। आएगा, थोड़ा प्यार करेगा, चला भी जाएगा, और उसको कुछ ना कुछ आपके अंदर कमियां निकाल देगा, कहेगा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, ऐसा हो जाएगा।
तो इसीलिए हमको हीलिंग करनी है। ठीक है, तो अब अटैचमेंट ये सब हील करने के लिए या एक्सपेक्टेशन हील करने के लिए आप क्या करेंगे, सबकॉन्शियसली भी जब आप मिरर एक्सरसाइज करते हैं या बैठते हैं अपने साथ, तो जब अपने साथ अकेले बैठे ना, तो ऐसे हार्ट चक्र पे हाथ रख करके हीलिंग करें कि मुझे क्या एक्सपेक्टेशन है अपने ट्विन से, वो सारी एक्सपेक्टेशन आप रिलीज करें। और अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए आप अपने अंदर क्लेम करें एनर्जी भगवान से, और बोले कि भगवान मुझे खुद में स्ट्रांग बनना है आपके साथ। तो भगवान के साथ स्ट्रांग बनने का डिसीजन ले, उन्हीं के साथ आगे बढ़े। भगवान ही है आपके, ट्विन नहीं है आपका। ट्विन को रिप्लेस कर दें खुशी के लिए, खुशी मुझे मेरे ट्विन से मिलेगी, रिप्लेस खुशी मेरे भगवान से मुझे मिलेगी या मुझसे मिलेगी। ऐसे बार बार जब आप हीलिंग करेंगे ना, बैठ के अकेले 5 मिनट अपने आप से बात करके, और अपने आप को समझेंगे कि मैं, मेरी खुशी का कारण वो भगवान है, तो धीरे धीरे ये बात आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा। अभी वो एक्सेप्ट नहीं करा है, अभी आपके दिमाग में ये है। अगर आप ये हीलिंग नहीं करते हो तो ये रहेगा कहीं ना कहीं घूम फिर के, आपको आपके डीएम से ही एक्सपेक्टेशन होगी। पर धीरे 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 ये हीलिंग करिए। आप अपने दिल पे हाथ रख के 5 मिनट अकेले जब बैठे हैं तो सोचिए और अपने आप को याद दिलाइए कि मेरी खुशी का कारण सिर्फ मैं बनूंगी, मैं ही रहूंगी, या फिर भगवान बनेगा, और मेरी खुशी को पूरा करने कोई नहीं आएगा, मुझे बचाने कोई नहीं आएगा। तो ऐसे करते करते आपको सबकॉन्शियस माइंड ये 2 बातें एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट जब कर लेगा तो आपकी एक्सपेक्टेशंस ठीक हो जाएगी, हील हो जाएगी। और लैक ऑफ लव, ये भी हील हो जाएगा, क्योंकि प्यार नहीं मिला, प्यार नहीं मिला। प्यार धीरे धीरे किससे मिलेगा? मुझसे खुद, मेरे कर्मों से मिलेगा, भगवान से मिलेगा। दोनों बातें एक ही हो गई। ये दोनों बातें अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, फिर आपको जब आपका ट्विन ट्रिगर करेगा तो आप बैलेंस रह पाओगे, आपको उम्मीद नहीं रहेगी उससे। फिर आपको उम्मीद सिर्फ खुद से ही रहेगी, तो आप खुद ही एक्शन लोगे अपने आप को ठीक करने के लिए, फिर यही बैलेंस का कारण बनेगा, है ना? तो सभी को बात समझ में आई ये वाली? चलिए अब हम हीलिंग करते हैं।